नमस्ते बच्चों, आरकेएस मैथ की कक्षा में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। आज की कक्षा में हम कक्षा 10 की गणित की 14.3 प्रश्नावली शुरू करेंगे, जिसमें माध्य और बहुलक के साथ साथ हम माध्यक निकालना सीखेंगे। तो तीसरी जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो है माध्यक, तो वो हमारे लिए नई है। तो ये हम माध्यक निकालना सीखते हैं। तो चलते हैं प्रश्नों पर। ये है हमारे पास 14.3 का पहला प्रश्न। आप देख रहे हैं कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत को दर्शाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आंकड़े दे रखे हैं आपको वर्ग अंतराल में दे रखे हैं, तो वर्गीकृत आंकड़े हैं, ठीक है। और मासिक खपत यहाँ पर इकाइयों में दे रखी है, यूनिट में। तो ये आप देख रहे हैं वर्ग अंतराल में। और ये इनकी उपभोक्ताओं की संख्या जो दूसरे कॉलम में हमेशा होती है वो होती है बारंबारता f होती है। तो इसे आप याद रखें। और फिर हमें कहा है कि इन आंकड़ों का सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, माध्यक। तो माध्य और बहुलक निकालना हम पहले सीख चुके हैं, लेकिन इस प्रश्न में मैं आपको ये भी करके बताऊंगा दोबारा। तो एक बार यदि आपने, जिन बच्चों ने इनको गौर से नहीं समझा है वो गौर से फिर समझिए। लेकिन सबसे पहले माध्यक निकालना सीखते हैं। तो माध्यक निकालने के लिए आपको इस सारणी में थोड़ा सा परिवर्तन करना है। तो आप ध्यान से देखिए, ये है CF सारणी का एक कॉलम बनाना है आपको। यहाँ आप देख रहे हैं CF सारणी, जो ये कर्सर जहाँ पर आप देख रहे हैं, तो ये होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी संचयी बारंबारता सारणी। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले वाली बारंबारता को आप ऐसे, जैसे मैं एरो लगा रहा हूँ, ये बारंबारता ज्यों की त्यों यहाँ पर लिखें, ठीक है। और फिर क्या करें, आप इसको इस तरीके से इसमें जोड़ें आप यहाँ पर। तो 4 को 5 में जोड़ेंगे और यहाँ पर इस तरफ लिखेंगे। तो 4 और 5 कितना हो गया, 9। फिर आप 9 को इसमें जोड़ेंगे यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि 13 और 9 कितने हो गए, 22 हो गए। इस प्रकार से आप तिरछा जोड़ते जाएं। अब फिर 22 में आप इसको जोड़ेंगे, 20 में जोड़ेंगे, तो ये आपके पास हो गए 42। और फिर 42 में आप 14 जोड़ेंगे। इस प्रकार से आप तिरछा जोड़ते जाएं, यहाँ लिखते जाएं। तो ये हो गया आपके पास 56। और फिर आप 56 को जोड़ेंगे 8 में, तो आप देख सकते हैं कि ये हो गया आपके पास 64। और फिर 64 को आप जोड़ेंगे 4 में, तो ये आपके पास आ गए 68। तो इस प्रकार से आपको ये कहा था ना यहाँ पर कि 68 उपभोक्ता हैं। तो ये कुल उपभोक्ता जो है वो 68 है। यानी हम इन बारंबारताओं का योग करेंगे। तो बारंबारताओं के योग हम लिखते हैं सिग्मा f से लिखते हैं। तो सिग्मा f कितना है आपके पास, 68। और ये वाला जो लास्ट मान है, ये इसको बोलते हैं n। तो ये दोनों बराबर आने चाहिए। आप ध्यान रखना है इसको कि ये जो यहाँ पर 68 है और इनका योग भी 68 है, तो ये बराबर रहना चाहिए। तो ये लास्ट वाला जो मान होता है इसको बोलते हैं n, यानी जो बारंबारताओं का योग हो गया या सिग्मा f जो है। तो ये एक आपको नया काम करना है। इस वीडियो को दोबारा सुन करके इसकी बनाने का तरीका आप अच्छी तरह सीखिए। अब हमें इसका माध्यक निकालने के लिए आगे बढ़ना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर मैं आपको करके बताता हूँ कि आप क्या करें। चूँकि सिग्मा f जो होता है वो n के बराबर होता है, ठीक है। जो ये वाला n है तो वो आपके पास आ रहा है 68। तो यहाँ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन जो है, इसको आपको अच्छी तरह सीखना है, लर्न करना है इसको, कि n/2 आप निकालेंगे। यहाँ पर n/2 कितना आ जाएगा, 68/2, यानी ये आ गया आपके पास 34। तो 34 से ठीक बड़ी, 34 से ठीक बड़ी CF, ठीक बड़ी, यहाँ पर लिखना है CF, ठीक बड़ी CF। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो CF सारणी है, तो इसमें आप 4, 9, 13, 22, ये ठीक बड़ी कौन आ गई, 42 आ गई। तो ठीक बड़ी CF बराबर कितनी हो गई, 42 का संगत वर्ग। तो 42 का संगत वर्ग अंतराल क्या है आपके पास, वर्ग अंतराल जो आप देख रहे हैं। तो 42 का संगत वर्ग अंतराल आप देख सकते हैं कि ये हो गया 125 से 145। ये कितना आ गया आपके पास,
125 से 145 माध्यक वर्ग है। तो ये होता है माध्यक वर्ग, यानी n/2 से ठीक बड़ी CF के सामने का या जो संगत वर्ग होता है या वर्ग अंतराल होता है वो माध्यक वर्ग होता है। मतलब अब हमारा जो उत्तर आएगा वो 125 से 145 के बीच में ही कहीं पर आएगा। ठीक है, तो ये लाइन आपको अच्छी तरह सीखना है। माध्य के हर प्रश्न में ये लाइन आपको लिखनी होगी। ठीक है, इसको आप अच्छी तरह याद रखें। अब हम क्या करेंगे, इसका माध्यक का सूत्र लिखेंगे और उसके सारे नोटेशन हम सीखेंगे। तो माध्यक को जो है हम किससे लिखते हैं, m से लिखते हैं। ठीक है, तो माध्यक को m से लिखेंगे तो m बराबर आप याद रखेंगे, आप ये सूत्र अच्छी तरह, m बराबर होता है l और प्लस यहाँ पर आप लिखेंगे n/2। ठीक है, n/2 और ये जो प्लस है इसकी सीध में बटे की लाइन लिखेंगे और माइनस में लिखेंगे c। ठीक है, माइनस में लिखेंगे c और अपॉन में लिखेंगे m, इनटू में लिखेंगे h। तो ये सूत्र भी आपका जो बिल्कुल सलीके से होना चाहिए, ये प्लस जो इस बटे की सीध में लाइन में आना चाहिए। अब हम एक एक करके इसके जो संकेत है उनको लिखेंगे और यहाँ पर आप क्या किया करें, यहाँ पर इसको CF ही लें यहाँ पर। ठीक है, तो अब इसमें आप देख सकते हैं कि एक L हो गया, n/2 हो गया, CF हो गया, F है और H है। तो इन सभी के मान हम यहाँ से एक एक करके हम लिखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे L क्या होता है, फिर लिखेंगे n/2 वो क्या है। ठीक है, और फिर आप देखिए यहाँ पर CF, तो CF क्या है, और फिर आप देखिए यहाँ पर F, तो वो F क्या होता है ये, और फिर होता है H यानी वर्ग अंतराल होता है। तो ये आंकड़े जो है यहाँ पर आप यहाँ पर लिख ले संकेतांक। तो संकेतांक जो है उनके मान हम यहाँ पर लिखेंगे। पहले इनको तय करना सीखेंगे कि संकेतांक के मान जो हम कैसे तय करने हैं। तो आप सबसे पहले हमने जो माध्यक वर्ग निकाला है, तो ये देखा ना n/2 से ठीक बड़ी यानी 34 से ठीक बड़ी CF क्या थी 42। तो आप क्या करिए, इस पूरे को आप यहाँ पर अंडरलाइन कर दीजिए, यहाँ पर इस प्रकार से इसको पूरे को अंडरलाइन कर लीजिए यहाँ पर इस प्रकार से। तो इसको अंडरलाइन करने के बाद सारी चीज़ें इससे तय होगी। अब तो आप ध्यान रखिए कि इसमें कौन चीज़ क्या है। तो इसमें सबसे पहले आता है L। तो ये माध्यक वर्ग की जो निम्न सीमा है ये वाली, ये हो गई L, यानी माध्यक वर्ग की निम्न सीमा हो गई L। इसके सामने की जो बारंबारता F है वो होती है यहाँ पर F। तो ये याद रखें, आपके पास F ये हो गई। और इसके ठीक ऊपर वाली ये जो आपके पास है 22, ये होती है CF। तो ये याद रखेंगे यहाँ से CF। और H जो है इसका अंतर होता है, तो 125 से 145 तक कितना हो गया 20 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि L हमारे पास कितनी हो गई 125। तो ये हम लिखेंगे 125, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। फिर n/2 आप देखिए यहाँ पर ये रहा 34, ये ना n/2 कितना है 34। और CF देखो यहाँ पर ये रहा आपके पास कितना है 22, यानी ये जो ठीक वर्ग अंतराल का जो हम देखते हैं ना ये वाला, तो उसके ठीक ऊपर वाली जो संचयी बारंबारता होती है वही CF होती है। और F आप देख सकते हैं कितना है 20 है। और वर्ग अंतराल तो आप घटा करके निकाल सकते हैं, यानी 145 में से आप 125 घटा दें तो ये आ गया आपके पास 20। ठीक है, तो ये यहाँ से लिया मैंने अंतर इसका। अब आप क्या करेंगे, एक एक करके ये मान इसमें भरेंगे और इसको हल करेंगे। तो हम देखते हैं इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो L है आप ये एक एक करके मान रखें आप गौर से। तो ये लिखा मैंने 125 और फिर प्लस लगाओ और इसकी सीध में पहले ही बराबर ये बटे का निशान लगा दो। फिर n/2 लिखो, तो n/2 कितना है 34 है। और माइनस में आप देखो यहाँ पर क्या है 22। CF कितना है आपके पास 22 है। और F कितना है आपके पास 20 है। ठीक है, और गुणा में H भी कितना है आपके पास, ये देखो यहाँ पर ये रहा 20। अब इसको सरल करने की तरफ बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये देखिए
20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये आप देखें यहाँ पर ये 20 से 20 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बाकी बची चीज़ों को हम लिखते हैं गौर से। तो ये देखिए यहाँ पर 125 और प्लस में देखिए यहाँ पर 34 में से 22 गई तो कितने बच गए, 12। अब हम इनको जोड़ देते हैं तो ये तो बिल्कुल आसानी से हल हो गया। तो ये आ गया पास 137। और चूंकि इसकी देखो ये इकाई यहाँ पर जो इकाइयाँ दे रखी है तो हम यहाँ भी लिख देंगे 137 इकाइयाँ। यहाँ पर जो इकाई यहाँ पर यूनिट दी होती है, रुपए पैसे या जो भी मीटर लीटर जो भी, वो भी हम यहाँ पर जरूर लिखते हैं इसकी इकाई। तो इस प्रकार से हमने देखो इसको माध्यक निकालना सीखा। तो आप इसको गौर से देखना, माध्यक निकालने का तरीका बहुत आसान है। ये देखिए इसमें सबसे पहला काम किया गया CF सारणी बनाई। तो इस वीडियो को पलट करके आप दोबारा देखना, फिर ये किस प्रकार से आगे मैंने इसको हल किया है और ये नोटेशन जो कैसे लिखे गए हैं इनको आप जो है वो जरूर गौर से देखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर इनके मान रखना और फिर इसको हल करना, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि माध्यक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसको आप एक प्रश्न को बहुत गौर से देखा करें, 2-3 बार पलट करके वीडियो को सुना करें ताकि आपको हर चीज़ अच्छी तरह लर्न हो जाए। क्योंकि जब आप उसको आधा सीखते हैं या सिर्फ सवाल को कॉपी पर नोट करते हैं तो वो आपसे हल होगा नहीं, आगे हर प्रश्न आपको अटकता जाएगा। इससे अच्छा है कि एक प्रश्न पर अच्छी मेहनत की जाए। और आप क्या किया करें, आवाज़ सुना करें, साथ में मेरा कर्सर जहाँ पर चल रहा है, ये जो बिंदु जहाँ पर आपको चल रहा होता है वहाँ पर नज़र रखिए और कान रखिए मेरी आवाज़ पर, और हर चीज़ को समझते जाइए, सुनते जाइए और उसको सीखते जाइए। तो आपको सवाल जो चुटकियों में आएंगे, ऐसा कोई कारण नहीं है कि आपको सवाल नहीं आ सकता। तो अब चलते हैं यहाँ पर आगे वाले प्रश्न में। इसी प्रश्न का हम दूसरा भाग करेंगे, माध्य ज्ञात करेंगे अब हम। तो इसी प्रश्न का आप देखो दूसरे नंबर पर हमें ज्ञात करना है माध्य। तो आप देख सकते हैं माध्य, ये तो माध्य के लिए पहले मैंने प्रश्न इस प्रकार से लिख लिया। प्रश्न वही है सेम पहला ही, उसमें इस तीनों आंकड़े हमें ज्ञात करने हैं। तो इसमें आप जानते हैं कि माध्य निकालने के लिए पहले जो वर्ग चिन्ह ज्ञात करना होता है। तो वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, अच्छी तरह आपको याद हो गया होगा, पहले हमने जब वो 14.1 के सभी प्रश्नों में देखा था। तो आप इन दोनों को जोड़ेंगे और दोनों को जोड़ करके और 2 का भाग देंगे तो ये 65 और 85 को जोड़ेंगे तो 150 आएगा। 150 में 2 का भाग देंगे तो ये आएगा आपके पास 75। अब आप क्या करें, पहला मान निकालने के बाद इनका अंतर जोड़ते जाएं इसमें। तो 85 से 105 20 का अंतर है, तो 75 और 20 कितने हो गए, 95। इस प्रकार से 20-20 का अंतर आप सभी में जोड़ते जाएं तो यहाँ पर आ जाएगा 115 और फिर यहाँ पर आ जाएगा 135। 20 जोड़ा तो फिर 20 जोड़ा तो ये हो जाएगा 155। फिर 20 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 175 और फिर 20 जोड़ेंगे तो ये हो गया 195, क्योंकि अंतर जो आंकड़ों का वो वर्ग अंतराल जो 20 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर u निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला जो मान होता है ये वाला, तो इसको a मान लेते हैं आप। तो यहाँ पर इसको क्या करें, आप इसको जो है आप a मान लें और यहाँ पर नीचे लिख दें कि माना a बराबर। तो a जो है वो कल्पित माध्य होता है। तो a बराबर हमने क्या मान लिया, 75। आप ये विधि अच्छी तरह सीखिए, क्योंकि इसमें जो बीच में आंकड़ा मानते हैं तो उसमें गणना थोड़ी सी प्लस माइनस की मुश्किल हो जाती है। तो आप ये जो बीच में से सबसे पहला आंकड़ा जो मानने वाला है, ये तरीका आप याद रखिए अच्छी तरह। अब इसके बाद आप देखें कि यहाँ जो आपने a मान लिया उसके सामने 0 लिखो और बस नीचे की तरफ 1 2 3 4 5 6 बस गिनती लिख दो और फिर f और u को गुणा कर दो। देखो f और u, तो ये u है और ये f है। तो 4 0 0 हो गया, 5 एकम 5 हो गया। देखो 13 दूनी 26। आप इनको इस प्रकार से लिखिए कि जोड़ने में आसानी रहे। और 20 दिए कितना हो गया, 60 और 14 चौके कितना हो गया, 56 और 8 पंजे कितना हो गया, 40 और 6 चौके हो गया 24। अब हमें इनका योग करना है, यानी इनका एफ यू का योग करना है। तो इसमें हम लिखेंगे सिग्मा एफ यू, यानी एफ और यू का योग जो है वो हम देखो इस प्रकार से 6 और 5 11 और 6 17 और 4 कितने हो गए 21 का 1 हासिल 2 हो गई, 2 और 2 4 और 6 10 और 5 15 और 6 कितना हो गया 21। तो ये आ गया आपके पास
11 और इनको बारंबारताओं का जोड़ तो हमें पहले से दे ही रखा है कि 68 है यहाँ पर, तो हमने पिछले सवाल में किया था, तो ये कितना आएगा 68 आएगा। बस हमें ये दो जोड़ करने होते हैं। अब हम इसको चूंकि पग विचलन विधि से कर रहे हैं ना, इसको यू वाली विधि पग विचलन विधि होती है, तो पग विचलन विधि से जो माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है, तो ये पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र हमने लिख लिया है। तो यहाँ पर ए आप जानते हैं कि जो कल्पित माध्य आपने यहाँ पर माना है, तो ये नोटेशन आप एक एक करके यहाँ पर बराबर में हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो है वो इनके संकेतांक आप लिख लें, यहाँ पर संकेतांक के जो मान है, तो ए आपके पास कितना है, यहाँ पर ए आपके पास है 75, तो ए हो गया 75। फिर देखो सिग्मा एफ यू कितना है आपके पास, सिग्मा एफ गुणा यू आपके पास हो गया 211 और सिग्मा एफ जो है वो आपके पास कितना है, वो है आपके पास 68 और एच जो है वर्ग अंतराल, ठीक है, ये वाला वर्ग अंतराल यहाँ पर जो प्रत्येक वर्ग का वर्ग अंतराल है वो आपके पास 20 हमने पिछले प्रश्न में ज्ञात ही किया था। इनका अंतर जो है ना 65 से 85, 85 105, 20 का अंतर हो गया। तो ये जो मान है आप एक एक करके इसमें हम भरेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ए कितना है आपके पास 75 हो गया और 75 प्लस सिग्मा एफ यू कितना है आपके पास, देखिए यहाँ से गौर से लिखिए आप 211 और अपॉन में सिग्मा एफ कितना है 68 और गुणा में आप देख सकते हैं कि ये एच कितना है 20 है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप गौर से इसको सरल करना सीखिए। ये 75 का 75 है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 211 को 20 से गुणा करेंगे। तो 211 को 20 से हम गुणा करेंगे तो यह आएगा 4220। तो ये हो गया आपके पास 4220 और अपॉन में क्या आपके पास 68 है। अब आप क्या करें, 4220 में 68 का भाग लगाएं और जो भागफल आता है उसको आप क्या करेंगे 75 में जोड़ देंगे। तो ये देखिए आप इसमें भाग लगाएंगे तो ये आपके पास आएगा 62.0588 ऐसे कुछ करके मान जो आपके पास आएगा। तो पहले तो आप क्या करिए, ये जो 75 में आप 62 जोड़ेंगे क्योंकि दशमलव संख्या है, तो पूर्णांक में पूर्णांक जोड़ेंगे तो ये आपके पास आएगा 137.058 और 8 इस प्रकार से। तो आप ध्यान रखिए कि जब दशमलव का तीसरा अंक जो है वो 5 या 5 से बड़ा हो, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि दशमलव का 1, 2 तीसरा अंक 5 या 5 से बड़ा हो, इसको छोड़ दो और दूसरे में एक जोड़ दो। तो ये कितना हो जाए, इनको हम छोड़ देंगे इन दोनों अंकों को और इसमें क्या जोड़ देंगे, एक जोड़ देंगे। तो ये आ गया आपके पास 137.06 और चूंकि इसकी जो यूनिट है वो इकाई है, तो यहाँ पर 137.6 इकाई जो है यहाँ पर ये आपकी इसकी यूनिट होगी। इस प्रकार से हमारा जो पग विचलन विधि से माध्य है वो 137.06 निकल करके आया है। तो ये चीज़ आप अच्छी तरह, चूँकि हम इसको पहले भी कर चुके हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि एक बार माध्य की विधि आपने और देखी तो बस आपने देख लिया कि इस प्रश्नावली के अंदर जब हम तीनों प्रकार के माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों कर चुके हैं, तो आपने गौर से देखा होगा कि इस प्रश्नावली में केवल 4 चीज़ें आई है। एक देखो जोड़, घटाव, गुणा और भाग, ठीक है, ये 4 ही चीज़ें आई। तो ये चारों चीज़ें यदि आप सही करेंगे और 3 सूत्र इसके तो अच्छी तरह याद करेंगे तो ये सवाल आपसे गलत हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो गौर से इन चीज़ों को सीखिए और जब सवाल बताए जाएं तो उस समय आपको क्या करना है, कान जो है वो आवाज़ पर रखना है और आपकी आंख जो है वो कर्सर पर रहनी चाहिए कि मेरा कर्सर जो है वो कंप्यूटर वाला कहाँ चल रहा है, तो वहाँ पर ध्यान होना चाहिए आपको और कान जो है मेरी आवाज़ पर होना चाहिए। तो आपको ये सवाल बिल्कुल समझ में आएंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। इसी सवाल का अब हम ज्ञात करते हैं बहुलक, ठीक है। तो हम चलते हैं इसके तीसरे पार्ट पर। तो ये 14.3 का वही प्रश्न है, पहला प्रश्न। अब हमें इससे ज्ञात करना है बहुलक। तो पहले हमने माध्य ज्ञात किया, फिर माध्य ज्ञात किया, अब ज्ञात करते हैं बहुलक। तो यहाँ पर लिख देते हैं बहुलक। तो
तो बहुलक भी हमने 14.2 के प्रश्नों में अच्छी तरह करना सीखा था, और इन तीनों में सबसे आसान चीज़ है तो वो बहुलक होती है, आप जानते हैं। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बहुलक का सूत्र लिखते हैं और उससे सारी चीज़ें देखते हैं कि कैसे क्या चाहिए हमें। तो हम जानते हैं कि बहुलक को हम व्यक्त करते हैं z से, तो बहुलक जो है वो z होता है। और इसमें सबसे पहले जो सूत्र में आप जानते हैं कि l, और फिर प्लस में देखो यहाँ पर हम लगाते हैं ब्रैकेट, ठीक है। और ब्रैकेट में ऊपर होता है f1 माइनस f0 होता है, और बटे में आप जानते हैं कि इसमें होता है 2f1 माइनस f0 माइनस f2, और फिर ब्रैकेट बंद होकर के यहाँ पर गुणा में होता है h। अब हमें ये नोटेशन सारे जो संकेतांक हैं उनके मान चाहिए हमें, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि क्या क्या होंगे। तो संकेतांक जो है उनके मान हम यहाँ लिखेंगे जो जो हमें चाहिए, जो सूत्र में भरने हमें। तो सबसे पहले में चाहिए L, तो L यहाँ पर लिखेंगे क्या होता है। फिर हमें चाहिए F1, फिर हमें चाहिए F0, और फिर हमें चाहिए F2, और फिर हमें चाहिए H यानी वर्ग अंतराल। तो ये चीज़ें हम पहले ज्ञात करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो F1 होती है वो सबसे पहले तय होती है। तो आप ये ध्यान से देखिए कि जो बारंबारताएं हैं उनमें जो सबसे बड़ी है, तो सबसे बड़ी क्या है, यहाँ पर 20 है, तो ये होगी आपकी F1, ठीक है। ये F1 होगी, तो इसके ऊपर वाली होगी F0, इससे पहले वाली मतलब, और इसके बाद वाली हो गई F2। तो ये आप अच्छी तरह याद रखिए कि सबसे बड़ी जो होती है वो होती है आपकी F1, और सबसे बड़ी बारंबारता का जो संगत वर्ग होता है वो होता है बहुलक वर्ग। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसके नीचे कि सर्वाधिक बारंबारता, सर्वाधिक बारंबारता क्या हुई आपके पास, F1 बराबर कितनी है 20, तो का संगत वर्ग अंतराल जो है वो कितना है, तो वर्ग अंतराल है आपके पास 125 से 145, तो वो आपके पास है 125 से 145। तो इसको बोलते हैं बहुलक वर्ग है। यानी अब हमारा जो उत्तर आएगा वो 125 से 145 के बीच में ही आएगा। ये आपको एक आइडिया मिल गया, बहुलक वर्ग है। तो बहुलक वर्ग क्या होता है, सबसे बड़ी बारंबारता का संगत वर्ग अंतराल होता है। अब इसकी सहायता से जो है हम पता है कि सबसे बड़ी बारंबारता का जो बहुलक वर्ग है, इसके सामने का ये जो सबसे पहले निम्न बारंबारता होती है, इसकी निम्न सीमा जो होती है ये होती है L। तो ये होगी L आपके पास, ये F1, ये F0, F2, और H होता है इनका अंतर। तो ये एक एक करके मान हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो L हमारे पास क्या हुई, ये देखिए यहाँ पर 125 यानी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, और F1 आपके पास आई 20, F0 आपके पास आई 13, और F2 आपके पास आई 14, और H जो है वो आपके पास कितना है, वर्ग अंतराल जो है वो 20 का है, 20 का अंतर है सारों में। अब हम क्या करेंगे, कर करके ये जो आंकड़ों के मान हम इसमें भर देंगे और इसको सरल कर देंगे। तो हम सबसे पहले L लिखेंगे, तो ये हो गया 125 प्लस, बस यहाँ पर सावधानी से हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, और F1 आपके पास कितनी है 20, तो 20 माइनस F0 कितनी है 13, और फिर हम यहाँ पर बट्टे का साइन लगाएंगे, और 2 गुणा F1 कितनी है आपके पास 20 माइनस F0 आपके पास है 13, और F2 आपके पास है 14, यहाँ से आप देख सकते हैं। और ब्रैकेट बंद करके और गुणा में क्या होता है, इनका अंतर जो कि है 20, वर्ग अंतराल यानी H जो है आपके 20। अब एक एक करके सरल कर दीजिए गौर से इसको। तो 125 को हम पहले ऐसे ही लिखेंगे सेम, फिर देखिए 20 में से 13 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7, और एक बार आप ब्रैकेट एक स्टेप के लिए लिख लीजिए, और अब आप इसको सरल करेंगे तो 20 दूनी कितना हो गया
40 माइनस ये दोनों माइनस वाले मान आप जोड़ दीजिए तो ये हो गया 27 और इनटू में आपके पास कितना है 20। अब एक बार आप इसको ब्रैकेट खोल लीजिए आप इसका, तो 125 और प्लस में आप देख सकते हैं कि ऊपर कितना है 7 और अपोन में देखिए 40 में से 27 जाएंगे तो 13 बचेंगे और गुणा में आपके पास कितना है 20। अब आप इनको क्या कर दीजिए ऊपर गुणा कर दीजिए तो ये आएगा 125 और प्लस में देखिए आपके पास 20 सत्ते कितना हो गया 140 बट्टे में कितना आ गया 13। अब आप यहाँ देखिए कि 140 में 13 का भाग लगाइए, जो भागफल आता है उसको 125 में जोड़ दीजिए। तो 125 प्लस 140 में जब आप 13 का भाग लगाएंगे तो ये आएगा 10.769, तो आएगा 10.769 आएगा। अब इसको इसमें जोड़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि तो अब हम इनका जोड़ करेंगे। तो आप ध्यान रखें कि जब इनका जोड़ करें तो ये जो पूर्णांक होते हैं यानी दशमलव के जो बाएं तरफ के अंक होते हैं उनको सिर्फ इसमें जोड़ेंगे तो 125 और 10 कितने हो गए 135 और पॉइंट आपके पास हो गया 769। अब जो पिछले प्रश्न में हमने एक बात सीखी थी कि दशमलव का तीसरा अंक जो है वो 5 या 5 से बड़ा हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 तीसरा अंक की 5 से बड़ा है, इसको छोड़ देंगे दूसरे में एक जोड़ देंगे तो ये बन गया आपके पास 135.77। और ये देखिए यहाँ पर इकाई जो है इसकी चूंकि इकाई दे रखी है तो ये हम लिख देंगे इकाई यानी यूनिट इसका जो है इकाई दे रखा है। तो ये हो गया हमारा बहुलक। तो बहुलक के पहले भी मैंने प्रश्न आपको 14.2 में भी बताए थे और एक ये प्रश्न और हमने हल किया है। तो अब मैं समझता हूँ कि आपको बहुलक माध्य और माध्यक जो आज हमने नया सीखा है तो उसको आप गौर से सीखेंगे। और बस मैं एक बार आपको फिर कहूँगा कि आप जो है अपना ध्यान जो है वो कर्सर पर रखें कि कहाँ चल रहा है। जैसे आप कक्षा के अंदर जब देखते हैं कि टीचर पढ़ा रहा होता है आपको तो चौक पर आपका ध्यान होता है कि चौक कहाँ चल रहा है और कान जो आपके टीचर की आवाज़ पर होते हैं। तो उसी प्रकार से आप यहाँ भी यही तरीका रखिए कि आपका जो ध्यान है वो तो कर्सर पर होना चाहिए कहाँ क्या लिखा जा रहा है, और आपका जो आपके कान है वो आवाज़ पर होनी चाहिए ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ सके। और पूरा वीडियो गौर से देखा करें, स्किप नहीं किया करें। तो इसके अगली वीडियो में मैं इसके कुछ और प्रश्न आपको कराऊंगा। तो अभी तक यदि आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और कमेंट जरूर किया करें और पढ़ते रहिए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक नमस्कार।